प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जब प्रभु यीशु का जन्म हो जाता है, तो उसके बाद जब वे बड़े होते हैं, शिक्षा लेते हैं और और उनकी भी परीक्षा होती है, तो परमेश्वर की परीक्षा कैसे होती है और वो क्यों होती है, ये आज हम पढ़ेंगे। मत्ती का चैप्टर 4 में हम पढ़ रहे हैं, वचन 1 से, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने 40 दिन का उपवास किया था, 40 दिन में निराहार, ना पानी पिया, ना कुछ खाया। और जब 40 दिन पूरे होने पर आए, तो इब्लीस होता है शैतान का नाम, है ना? तो वो उन्हें कहाँ लेकर गया? जंगल में लेकर गया। वो जंगल में परीक्षाएँ की और हम इसमें 3 परीक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे कि यदि तू परमेश्वर तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर को भूख लगी थी क्योंकि 40 दिन से वो भूखे थे, प्यासे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो शैतान ने उन्हें परखने की कोशिश करी। आज भी जब हम भी उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे को भी भूख लगती है, हमें भी रोटी खाने का बहुत मन होता है ना? तो उस समय शैतान ने क्या किया, उनकी कमज़ोरी का पूरा नियंत्रण लेने की कोशिश की कि इस वक़्त इसकी कमज़ोरी क्या है, इसको भूख लगी हुई है, तो मैं इसको क्यों ना कहूँ कि ये इस पत्थर को कहे कि ये रोटी बन जाए, तो देखता हूँ कि ये क्या करता है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने क्या किया उस समय पे, उनको क्या रिप्लाई दिया शैतान को, इब्लीस को? उन्होंने बोला, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। देखा, परमेश्वर ने उसे रिप्लाई दिया कि मैं केवल रोटी से नहीं, मैं परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है। जब हमने देखा कि जब चैप्टर हमने उत्पत्ति का पहला पढ़ा था, तो परमेश्वर ने हर एक बात को बोल-बोल कर पूरी सृष्टि का निर्माण किया था। तो जब परमेश्वर का वचन बोलता है, हर एक चीज़ में वो जान डाल सकता है, तो वो मेरी भूख भी मिटा सकता है। तो परमेश्वर हमेशा जो है वचन से बात करते थे, शैतान को बताते थे। तो हमें भी यहाँ से ये सीखना है कि हर एक चीज़ को हमें वचन के द्वारा क्लेम करना और शैतान को अपने जीवन से अपनी कमज़ोरी पे नियंत्रण नहीं करने देना है, उसे हराना है ना? और शैतान हमेशा हमारी कमज़ोरी के ऊपर ही जो है अटैक करने की कोशिश करता है ताकि हम कमज़ोर पड़े, हम गिर जाएँ, है ना? जब हमें भूख लगेगी तो हमें बहुत सारी तरीके की चीज़ें दिखाएगा। हम उपवास रखा होगा तो कहीं न घर पे अच्छी डिश बन जाएगी या हमें कहीं बाहर शादी के लिए निमंत्रण आ जाएगा या कुछ इस तरीके से बर्थडे पार्टी का आ जाएगा। तो शैतान जो है ताकि हम जो है अपनी फास्टिंग, अपनी प्रार्थना छोड़ के हमारा ध्यान कहाँ चला जाए, खाने-पीने की चीज़ पे चला जाए और या फिर जहाँ कोई और चीज़ होएगी, हमें नहीं करने का मन होगा तो शैतान हमारे को उस तरफ लेकर जाएगा ताकि हम वो काम करें, जो परमेश्वर के अगेंस्ट में होगा वो ज़रूर हमें वो दिखाएगा। तो यहाँ पे जो है परमेश्वर ने कहा कि मैं केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से भी, जब हम परमेश्वर के वचन लेते हैं तो हम हर एक शैतान का सामना कर सकते हैं वचन के द्वारा। दूसरा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए, उसने दूसरी बार परीक्षा की, उसे पहाड़ के पूरी चोटी पर ले गया, बोला कि तू इसको अपने आप को यहाँ से गिरा दे, तेरा परमेश्वर तो तुझे बचा ही लेगा, है ना? उसको ये भी बोला क्योंकि तुझे हाथों-हाथ उठा लेंगे, तो शैतान ने यहाँ पे परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। शैतान भी पूरे तरीके से वचन को जानता है ना? समझता है परमेश्वर की बातों को, लेकिन वो हमें अपने जाल में फँसाना भी जानता है। तो उसने परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया, बाइबल के वचन को और जो परमेश्वर है उनकी परीक्षा की कि तुझे हाथों और तेरे परमेश्वर उठा लेंगे जिसके ऊपर तू इतना विश्वास करता है। तो इस पे प्रभु यीशु ने क्या उसको आंसर किया, इब्लीस को कहा, यीशु ने उसको कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, है ना? तो हमें कभी भी अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए।
हालेलुया! अगर हम कहते हैं कि हम नहीं खाएँगे, नहीं पिएँगे, देखते हैं कि प्रभु हमें ज़िंदा रखेंगे नहीं, इसका मतलब और हम डाउट करते हैं अपने परमेश्वर पर, इसका मतलब हम अपने परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं, प्रभु ये करोगे तभी हम ये करेंगे। हम कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि प्रभु आप हमारा ये काम कर दो, तो हम इतने का ये जो है मिठाई लेकर आएँगे या फिर हम अलग-अलग तरीके की बातें परमेश्वर के आगे रखते हैं, हम परमेश्वर को लालच देते हैं, है ना? तो ये बात गलत है, हम परमेश्वर की परीक्षा ना लें। है ना? हम ऐसे कभी भी चढ़ावे ना चढ़ाएँ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे परमेश्वर की हमें कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें वचनों से हमें ये सिखाया है। आप क्या करते हैं, तो फिर उसने इब्लीस ने बहुत ऊँचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, "यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूँगा।" देखिए परमेश्वर को वो कहाँ पे ले गया, पूरे पहाड़ के ऊपर ले गया और पूरे जगत को उसको दिखाया कि बोला देख अगर तू ये सब कुछ जो है मैं तेरे सामने कर दूँगा, सब कोई तेरे घुटना टेकेगा। लेकिन उससे पहले तुझे क्या करना होगा अगर तू मेरे वश में आ जाए, तू मुझे प्रणाम करे, है ना? तो आज की डेट में क्या करे पूरा संसार क्या है? पैसों से भरा हुआ है। पूरे संसार का मतलब क्या है कि सब कुछ तेरे हवाले हो जाएगा, तेरे अधीन हो जाएगा, है ना? तो आज लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन में पड़े हुए हैं, पैसों में पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया को दिखाने का मीनिंग यही है कि लोग आने वाले समय में और आज के डेट में हम देख रहे हैं कितना पैसे के लिए गिर चुकी है दुनिया, है ना? दुनिया को दिखाने का मीनिंग यहाँ पे यही है कि कोई भी पैसे के लिए कॉम्पिटिशन करने के लिए, एक-दूसरे की होड़ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे उनके इंग्लिश के लोन लेना पड़े, किसी को मारना पड़े, किसी के लिए कुछ भी करना पड़े, अपने रिश्तों को तोड़ना पड़े। अपने गहनों को गिरवी रखना पड़े, किसी को मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लोग पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ताकि सब कुछ हमें मिल जाए। तो जब परमेश्वर को ये कहा गया कि तेरे को सारी दुनिया दे दूँगा, है ना? तब तू लेकिन तू मुझे प्रणाम कर। तो हम शैतान के आगे झुक जाते हैं जब हम इन चक्करों में पड़ जाते हैं पैसे के लिए ये और लालच में आ जाते हैं और दूसरों के जीवन को नष्ट कर देते हैं या फिर हम अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम दूसरों के बहकावे में आके अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। हम सोचते हैं कि उसका इतना सुंदर घर है, गाड़ी है, तो हमारी भी होनी चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि उनकी इनकम सोर्स क्या है? उनका कर्ज़ा वो उतारेंगे, हमारा कर्ज़ा हम उतारेंगे। हम ये नहीं हम दुनिया के दिखावे में आके अपनी लाइफ़ को स्पॉइल कर लेते हैं। है ना? तो क्या है, हम शैतान के कब्ज़े में आ जाते हैं, हम वो चीज़ें नहीं सोच पाते, हमारा माइंड शैतान जो है ब्लॉक कर देता है दूसरी चीज़ें दिखा-दिखा के। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा इस वचन के द्वारा, तब उन्होंने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखा स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। जब उसने बोला कि केवल परमेश्वर की उपासना करनी है, किसी भी चीज़ के आगे नहीं झुकना है, किसी भी शैतान के आगे हमें सिर नहीं झुकाना है, किसी भी लालच के आगे हमें सिर नहीं झुकाना है, किसी भी बात के आगे जो गलत है परमेश्वर के विरोध में और जो परमेश्वर से छोड़ के हमें कहीं और झुकने के लिए कहती है, और हमें कुछ और गलत करने के लिए कहती है, परमेश्वर के विरोध में है, तो हमें वो नहीं करना है, केवल हमें अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उसे प्रणाम करना है, उसके अनुसार चलना है, शैतान की बात को अनसुना करना है और परमेश्वर की बात को सुन के उसे फ़ॉलो करना है। तो यहाँ पे वचन में 3 बातें पूरी प्योरिटी से बताई गई हैं कि पहला क्या था, उसने जो जिसके लिए हम जीते हैं रोटी, तो हम रोटी हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारी आत्मा जिससे सेव होती है, वो है परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सच्चाई बातें हमारे अंदर है, तो हमारी लाइफ सेव है। वो अगर वो सेव है, तो हमें हमारी जो रोटी जो अगर चाहे किसी से भी मिले, सूखी रोटी भी मिलेगी, तो हमारे शरीर में बहुत अच्छे से काम करेगी। दूसरी बात कि जब उसने बोला
कि हमें परमेश्वर की परीक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए। कई तरीकों की बातों में आके हम ये ना कहें कि हम अपने परमेश्वर का जो है परीक्षा करें। तीसरी बात, हमें कभी भी परमेश्वर को छोड़ के किसी और चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। परमेश्वर को ही हम पूछें और परमेश्वर के अनुसार चलें, ना कि दुनियावी चीज़ों के पीछे हम भागें। संसार के लोग क्या कर रहे हैं, संसार के लोग लालच में हैं, हम लालच में ना भागें या उनके पीछे गलत चीज़ों में हम ना पड़ जाएँ। तो केवल अपने परमेश्वर की बात के अनुसार चलें, उन्हीं को ही प्रणाम करें। ये वीडियो इसीलिए है प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा आशीष करे।